चलो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एन आइडियल गैस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज n। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम को f से रिप्रेजेंट करते हैं और f की वैल्यू दे रखी है n के बराबर। आगे देखते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को हम लोग यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और म्यू की वैल्यू दे रखी है 1 के बराबर। द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज UN। इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू F/2 म्यू आर टी। F की वैल्यू यहाँ पर n दे रखी है और म्यू दे रखा है 1 के बराबर। तो UN हम लिख सकते हैं n/2 आर टी। आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं UN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में आगे कहा गया है एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज Vn। स्पीड ऑफ साउंड V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन m। यहाँ पर गामा जो है वो है मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा Cp अपॉन Cv डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन f, और f की वैल्यू दे रखी है n के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन n। तो Vn इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 अपॉन n आर टी अपॉन m। यहाँ पर r भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 अपॉन n। यहाँ पर हमको दो इक्वेशंस मिली हैं। एक है Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 अपॉन n, और दूसरी इक्वेशन है UN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इन दोनों इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस इक्वेशन को हम डाल देते हैं फर्स्ट और इस इक्वेशन को डाल देते हैं सेकंड। अगर n की वैल्यू ज़्यादा है, n इज मोर, तो उस कंडीशन में 2 अपॉन n की वैल्यू होगी लेस। तो 2 अपॉन n की वैल्यू लेस होने का मतलब हो गया Vn की वैल्यू भी लेस होगी, तो Vn इज लेस। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर कम होगी तो Vn की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देखते हैं UN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर n की वैल्यू मोर है तो इसका मतलब UN की वैल्यू भी मोर होगी। अब हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है V3 is less than V6 and U3 is greater than U6। V3 is less than V6 and U3 is greater than U6। तो पहले वाले रिलेशन से जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए Vn की वैल्यू होगी कम। तो n की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, V6 के लिए n की वैल्यू 6 है और V3 के लिए n की वैल्यू है 3। तो V6 की वैल्यू
लेस होनी चाहिए और V3 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम U की बात करें तो UN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पर N की वैल्यू 6 है, यहाँ पर N की वैल्यू 3 है, तो U6 ग्रेटर देन होना चाहिए U3। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, बी। V5 is greater than V3 and U3 is greater than U5. V5 is greater than V3 and U3 is greater than U5। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, और n की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो Vn की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो रिलेशन हमारा करेक्ट होना चाहिए, V5 इज़ लेस देन V3। और U की बात अगर हम करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, इसका मतलब U5 मस्ट बी ग्रेटर देन U3। तो यहाँ पर भी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में V5 इज ग्रेटर देन V7 and U5 is less than U7. V5 is greater than V7 and U5 is less than U7। तो यहाँ पर U की वैल्यू 5 है, यहाँ पर U की वैल्यू 7 है, तो रिलेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जिसके लिए N की वैल्यू ज़्यादा होगी Vn की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पर V7 इज लेस देन V5 होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। और U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो U7 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए U5 से, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में कहा गया है V6 इज लेस देन V7, U6 इज लेस देन U7। V6 is less than V7 and U6 is less than U7। तो यहाँ पर जिसके लिए यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, यहाँ पर n की वैल्यू 7 है, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए v की वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ पर V7 इज लेस देन V6 होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। और इक्वेशन नंबर सेकंड से UN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जिसके लिए N की वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए UN की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब U7 ग्रेटर देन होना चाहिए U6 से। तो ये ऑप्शन तो सही होगा, ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। नोट कर लो।